हेलो स्टूडेंट। तो हेलो स्टूडेंट, आज अपने करने वाले हैं एक क्वेश्चन बहुपद के। कल आपको बहुपद का टॉपिक मैंने समझाया था। आज जो कल हमने टॉपिक किया था उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, वो आज अपने देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगभग लगभग हम 60 के आसपास हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा द्विघात बहुपद जो होता है उसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लें। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद को हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से लिखते हैं। द्विघात बहुपद को एफ एक्स इक्वल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से लिखते हैं हम। अब इसके दो शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, इन शून्यका का योग जो होता है ना, इसके शून्यक है इसके शून्यक जीरोज। इन शून्यकों का योग जो होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। यानी कि हम कह दें माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है हमारे पास, ये होता है सी अपॉन ए, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और कुछ एक फॉर्मूले हैं, जैसे अल्फा लिख देता हूँ आपको। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। आज अपने स्टार्ट करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। यानी कि जो एक घात वाले बहुपद हैं क्या कहलाते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि जिनकी घात एक होती है वो क्या कहलाते हैं, रेखिक बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रेखिक बहुपद। तो बहुत ही अच्छा सा जवाब है हमारा कि जिनकी घात एक है वो क्या होंगे, रेखिक बहुपद होंगे। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास और भी क्वेश्चन है। अगर घात तीन हो तो त्रिघात हो जाएगा, दो हो तो द्विघात हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन रेखिक बहुपद है। तो जिसकी घात एक है, तो घात इसकी एक है, इसकी घात देखो कितनी है, दो है। ठीक है, ये तो हमारा आंसर नहीं है। इसकी घात भी दो है, ये भी नहीं है। इसकी घात क्या है, एक है, ये हमारा आंसर है। इसकी घात देखो x की पावर माइनस एक प्लस वन है। तो माइनस में मैंने आपको कल बताया था कि घात नहीं होनी चाहिए। घात कहाँ शुरू होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए, चार होनी चाहिए। ये तो माइनस एक है, तो ये हमारे पास बहुपद ही नहीं है, बहुपद ही नहीं है। घात चेक ही नहीं करेंगे, बहुपद ही नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन रेखिक बहुपद नहीं है, वही क्वेश्चन सेम है। निम्न में से कौन रेखिक बहुपद नहीं है। इसकी घात देखो आप,
पावर कितनी है इसकी 1, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, ये तीनों तो रैखिक बहुपद हैं। इसकी घात कितनी है 3, तो ये हमारे पास ये रैखिक बहुपद नहीं है। ये वाला आंसर हो जाएगा। बहुत आसान काम है। रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक बताइए। मैंने आपको कहा था शून्यक बताने के लिए इस जो भी बहुपद दिया हो या तो उसको जीरो के इक्वल रख लेना। आपने जीरो के इक्वल रख लिया ax। अब ये b को आप इधर लेके जाओगे तो ये माइनस का b हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, ये आपके पास शून्य का आ गया। एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट आपके पास आंसर ही आ जाएगा। एक आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। किससे? ऑप्शन से। ऑप्शन से जैसे फर्स्ट ऑप्शन रख के देखो, यहाँ पे x की वैल्यू b अपॉन a रखो प्लस b, a से a कट जाएगा, 2b आ गया। जीरो तो नहीं हुआ, पहला आंसर नहीं है। जीरो रख के देख लो, a इंटू जीरो प्लस b, फिर b आ गया, b भी जीरो नहीं है, ये भी आंसर कट हो गया। एक रख के देख लो, a इंटू वन प्लस बी, a प्लस बी आ गया, ये भी नहीं है। ये रखोगे तो जीरो हो ही जाना है क्योंकि ये तो इसका शून्यक है। इस टाइप से हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर रैखिक बहुपद का आलेख होता है। अब कोई भी रैखिक बहुपद होगा ना, वो एक सरल रेखा बनाएगा, ध्यान रखना। क्या बनाएगा? एक सरल रेखा बनाता है। इस टाइप से जब हम इसकी ड्राइंग करते थे, आपने करे हुए हैं 11th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में ग्राफ जो खींचते थे ना आप, वो सारे के सारे रैखिक बहुपद थे इस टाइप से। ये सरल रेखा होता है, सरल रेखा। रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होता है। यहाँ पे आप नोट लगा के लिख ही लेना। नोट, रैखिक बहुपद का ग्राफ, रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होता है। और द्विघात जो बहुपद है द्विघात बहुपद जो हमारे पास होता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय होता है। क्या होता है? परवलय। ये शब्द याद रखना। परवलय की शेप भी मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप का होता है। तो ऐसा होगा, या नीचे की तरफ भी आ सकता है। शेप बताई मैंने, कैसा भी हो सकता है ये, इस टाइप का, इस टाइप का, ऐसे बनेगा। ठीक है। द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय होता है। निम्न में से कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है? तो इसमें तो घात ही एक है, ये तो कट गया, द्विघात है ही नहीं। इसमें द्विघात है, तो ये आंसर है। ये त्रिघात है, कट। ये रैखिक बहुपद है, ये भी कट। बहुत आसान है। तो आपसे कोई पूछा जाए कि रैखिक बहुपद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। आज मैंने आपको लिखवाया भी था। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या तो होती है। एक द्विघात बहुपद का आलेख इनमें से कौन सा होगा? रैखिक का तो सरल रेखा होता है, और द्विघात का मैंने आपको बताया था क्या होता है? परवलय। बनता कैसे है? इस टाइप का होता है, टाइप का, यानी कि कहीं ना कहीं से मुड़ेगा। ठीक है। एक द्विघात बहुपद
की घात पूछ रहा है, एक द्विघात बहुपद है की घात होती है, कितनी है? 2 है। निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है? आप देखो इसमें से कौन सा द्विघात बहुपद है हमारे पास। ये वाला जो है एक्स की स्क्वायर प्लस 1/x², ये तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि घात क्या होनी चाहिए, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ये तो -2 आ रही है, ये तो बहुपद ही नहीं है। इसमें ये रूट वाली आ गई, एक्स की पावर रूट में भी नहीं आनी चाहिए, यानी कि x माइनस एक्स की पावर -1/2 बनेगी, ऊपर लेके जाओगे तो इसको, तो ये भी आपके पास बहुपद ही नहीं है। इसमें भी रूट लगा हुआ है, तो ये भी बहुपद नहीं है, तो आपका आंसर डी आ जाएगा। इसमें कितनी घात है? 2 है। निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है? ये वाला भी अपने बात करके आए हैं कि नीचे है स्क्वायर, माइनस ऊपर जाएगी, ये भी नहीं है। इसमें ये रूट लगा हुआ है, ये भी नहीं है। इसमें ये एक्स की पावर -1 है, ये भी नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा? ये यहाँ तक ये रूट देखना है इसका, ये हमारे पास है x² प्लस √2x, इसकी घात 1 है। यहाँ पे घात मैक्सिमम कितनी इसकी? 2, तो ये द्विघात बहुपद है। फिर आ जाते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन बहुपद है? ये 3/2 है, तो ये तो बहुपद नहीं हो सकता। ये 1 प्लस एक्स की पावर -1 है, तो यही बहुपद नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो x की पावर रूट में है, जब भी x की पावर रूट में हो तो बहुपद तो नहीं होगा, यही बहुपद नहीं है। ये 1 है इसकी पावर, तो ये बहुपद भी, और साथ में आप ये भी ध्यान रखो कि ये रेखिक बहुपद है, क्योंकि इसकी घात क्या है? 1 है। 13 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन बहुपद है? ये वाला नहीं है, ये है, ये रूट यहाँ तक है इसका, इस पूरे का रूट इसके ऊपर है, ठीक है। ये वाला भी नहीं, क्योंकि x की पावर आ गई। इसमें यहाँ तक यही है रूट, ये बहुपद है हमारे पास, ये नहीं है क्योंकि इसमें -1 है। निम्न में से कौन बहुपद है? फिर वापस वही रूट लगा हुआ, ये तो है नहीं, इसमें भी रूट लगा नहीं है, इसमें भी रूट लगा नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, कोई भी नहीं है इनमें से। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? ये वाला नहीं है, क्योंकि इसकी पावर क्या है? रूट में है, और मैंने आपको बोला है कि रूट वाले जितने भी हैं, या कोई भी रैशनल पावर है, बटा वाली पावर जहाँ पे भी है, P/Q में है जो, जिसकी घात, वो बहुपद नहीं होगा। तो ये वाला तो हमारे पास कौन सा बहुपद है? रेखिक। ये वाला अचर, ये भी अचर है, ये तीनों बहुपद हैं। लेकिन अभी हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो आंसर हमारा डी है। बहुपद हमारे पास ये तीनों ही है, ठीक है, ये बहुपद है। लेकिन अभी उसने पूछा बहुपद कौन सा नहीं है, तो डी वाला नहीं है। 16 नंबर में निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? इनमें से इसकी पावर तो 1 है, बहुपद है, इसकी पावर 2 है, ये भी है, इसके ऊपर देखो रूट लगा हुआ है, तो ये वाला हमारा आंसर है। ये द्विघात बहुपद है, ये आंसर नहीं देना हमें, हमें बताना बहुपद कौन सा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? ये वाला भी है, ये भी है, इसकी देखो बटा में आ गई पावर, मैंने बोला ना बटा में जब भी आए तो बहुपद नहीं है, यही आंसर है। द्विघात बहुपद x माइनस 5x² प्लस 6 के शून्यक है, तो आप इनमें रख के देख लो। एक तरीका तो ये है, और एक दूसरा तरीका मैंने आपको बोला था कि इसको 0 के ऊपर रख लेना। आप चेक कर लो, x बराबर 2 रख के देखो, तो 2 माइनस 5 गुणा 2 की स्क्वायर होगी 4 प्लस 6, तो हमारे पास आएगा 2 माइनस 20 प्लस 6,
माइनस का 18 प्लस 6 तो माइनस का 12 बच गया हमारे पास। ये तो जीरो नहीं हुआ, तो ऑप्शन कट गए कौन कौन से? पहला कट गया, तीसरा भी कट गया क्योंकि तीसरे में भी 2 आ रहा है। अब 2 ऑप्शन बच गए आपके पास, आप कोई सा भी चेक कर लो। -2 रख के देख लो, x बराबर -2, डी ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम। हमारे पास क्या आ जाएगा? -2 प्लस माइनस है, तो हमारे पास क्या आ रहा है? -5 मल्टीपल में -2 की स्क्वायर प्लस 6, टोटल हमारे पास हो गया माइनस का 2, ये हमारे पास माइनस का 20 ही बन जाएगा, प्लस 6 है, तो ये भी जीरो नहीं है, तो ये भी कट हो गया। अब ये देखो कि आंसर है या नहीं इसका, ये वाला। अगर आप 1 रखते हो इसमें, x माइनस 5x² प्लस 6, वैसे तो यही बचा है हमारे पास, लेकिन हम रख के देख लेते हैं। जब आपने 1 रखा तो 1 माइनस 5 प्लस 6 हो गया ये भी जीरो नहीं बन रहा, ये भी इसका आंसर नहीं है। कोई भी आंसर नहीं आ रहा। चलो तो चेक करते हैं कि इसका आएगा क्या वैसे आंसर। -5x² प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0 रख के देख लो। 5x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब बाह्य पदों का मल्टीपल करके देख लो कितना आ रहा है, माइनस का 30। तो इसके 2 टुकड़े करने में, एक तो हो जाएगा -6x और एक हो जाएगा 5x -6 इक्वल टू 0। पूरे में से x कॉमन आ गया, 5x माइनस 6 प्लस यहाँ से 1 कॉमन आया, 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। पूरे में से 5x माइनस 6 और साथ में x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास क्या आ गया? 5x माइनस 6 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया? 6/5। और दूसरा है x प्लस 1 बराबर 0, मीन्स x बराबर -1। तो इसके जो शून्य है ना स्टूडेंट, यहाँ पे एक ऑप्शन और लिख लेना कि वो क्या है, 6/5 कोमा -1 है। तो ये इसका डी आंसर होगा, ऊपर वालों में से किसी में से ये आंसर नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात बहुपद हमारे पास के शून्य ज्ञात करने हैं इसके। तो 2 तरीके, एक तो मैंने अभी आपको बताया कि आप 3x x² प्लस 3x प्लस 2 को 0 के ऊपर रख दो, और यहाँ से आप क्या लिख लो, x² और इसके टुकड़े कर लो 2x x प्लस 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2, यहाँ से आएगा 1 x प्लस 2, पूरे में से x प्लस 2 कॉमन आ गया, फिर x प्लस 1। एक तो आपके पास आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक आ गया x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी एक x की वैल्यू आ गई -2 और एक बार x की वैल्यू आ गई -1। अब एक बार आ रही है -2 और एक बार -1, तो हमें ऑप्शन मिल गया फर्स्ट, इससे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप ऑप्शन से भी कर सकते हो इसको। किससे? ऑप्शन से। ऑप्शन से जैसे आपने x इक्वल टू 1 रखा, ये तो है ही, अब ये रख के देख लो, x इक्वल में 2 रख लो। x इक्वल में 2 रखोगे तो 2 की स्क्वायर 3 × 2 प्लस 2, ये हो गया 4
+6 + 2। आपको पता है 0 नहीं करेगा कभी भी, तो सी और बी दोनों ऑप्शन काट देना क्योंकि इन दोनों में 2 बैठा है। अब बात करते हैं हम डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन में -2 मत रख के देखना, तो -2 दोनों में है, 1 रख के देख लेना। अगर 1 सेटिस्फाई कर गया तो फिर आपके पास ये आंसर है, अगर 1 ने सेटिस्फाई नहीं किया तो वो हो जाएगा। तो आप 1 रखोगे ना जब ऐसे इसमें x² + 3x + 2 में x = 1 रखोगे तो आपके पास 1 + 3 + 2 बनेगा, जो कि आएगा 6, और 6 0 के बराबर नहीं होता, तो हमारे पास ये बी ऑप्शन कट हो जाएगा। एस चेक कर सकते हो आप। 20 नंबर है, बहुपद का एक शून्यक है। एक शून्यक ढूंढना बहुत आसान है। जैसे इस 2 को रख के देखो, इसमें 4 4 8 और 1 9 बनेगा। 9 तो 0 नहीं है, इतना जल्दी मत कराओ ना, रख के दिखाओ मैं। चलो रख के देखा, रख के देखते हैं। ये लो, 2 की स्क्वायर प्लस 2 × 2 + 1, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 4 + 1। ये तो पता 9 होता है, 9 कभी 0 के बराबर नहीं होता। पहला ऑप्शन कट। x = -1 रखा हमने, -1 की स्क्वायर 2 × -1 + 1, तो हमारे पास क्या आ गया 1 - 2 + 1, ये 0 हो गया। बस जहाँ 0 हो गया उसको टिक लगा दो, बाकी छोड़ो आप।